हर हर महादेव। श्री शिव महापुराण कथा के बिंदेश्वर संहिता में 9वां अध्याय। शिव जी का ज्ञानोपदेश। नंदिकेश्वर बोले, हे सनत कुमार, ब्रह्मा विष्णु हाथ जोड़कर शिव जी के अगल बगल में जा बैठे और उनका पूजन करने लगे। तब ब्रह्मा एवं विष्णु से पूजित शिव जी प्रसन्न हो उनसे कहने लगे, हे वत्सो, तुम्हारी पूजा से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। आज से इस दिन का शिवरात्रि नाम से प्रसिद्ध एक बड़ा पवित्र दिन होगा, जो कि शिव चतुर्दशी नाम से मेरी तिथि मानी जाएगी। शिवरात्रि के दिन जो मेरे लिंग बेर शिव की पिंडी की पूजा करेगा, वह सृष्टि विधायक तक होगा। यदि कोई जितेंद्रिय और निराहार रहकर 1 वर्ष तक निरंतर मेरी पूजा करेगा, वह बड़ा तपस्वी है। परंतु जो एक दिन शिवरात्रि को मेरी प्रिय तिथि पर प्रपंच रहित होकर पूजा करेगा, वह भी उसके ही समान हो जाएगा। क्योंकि जैसे चंद्र दर्शन से समुद्र उमड़ता है, वैसे ही यह दिन भी मेरी भक्ति को उमड़ाने वाला है। मेरा स्तंभ रूप जो मैं पहले प्रकट हुआ लिंग रूप आर्द्रा नक्षत्र है। यदि कोई अघन में आर्द्रा नक्षत्र में उमा सहित मेरा दर्शन करता है, वह मुझे कार्तिकेय से भी प्रिय है। इस पुनीत पर्व के दर्शन से ही महाफल प्राप्त होता है और पूजन का फल तो वाणी से कहा ही नहीं जा सकता। इस स्थान में जहाँ मैं लिंग रूप से प्रकट हुआ हूँ, इसका यही नाम होगा और यह पूजन के समय छोटा हो जाएगा। यह भक्ति मुक्तिदायक होने के साथ ही दर्शन, स्पर्श और ध्यान द्वारा आवागमन से छुड़ाने वाला है। यह अरुणाचल नाम से विख्यात होगा और यहाँ पर शरीर त्यागने वाले को मुक्ति प्राप्त होगी। जो इस लिंग रूप में मुझ लिंगेश्वर का पूजन करेंगे, उन्हें सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, सार्षिट और सायुज्य 5 प्रकार की मुक्ति प्राप्त होगी। ब्रह्मा विष्णु के युद्ध में जितनी सेना मारी गई थी, उन सबको शिव जी ने अमृत बरसाकर जीवन दान प्रदान किया और उन दोनों की परस्पर शत्रुता को भी यह कहकर समाप्त कर दिया कि मेरे सकल और निष्फल 2 स्वरूप हैं। ऐसा स्वरूप और किसी का नहीं है, इसलिए कोई दूसरा ईश्वर पद नहीं पा सकता है। मेरा एक स्वरूप तो लिंग निर्गुण रूप है और दूसरा निष्फल सगुण रूप है। बड़ा आश्चर्य है कि तुम लोगों ने अज्ञानवश अपने को ईश्वर मान लिया था। उसे नष्ट करने के लिए ही मैं युद्ध भूमि में आया था। अतः तुम अहंकार त्याग कर मेरी आराधना करो। मैं ही परब्रह्म हूँ और मेरी ही सब कलाएं हैं, जो कि निष्फल रूप से दृष्टिगोचर हो रही हैं। मुझ गुरुदेव के वाक्य ही सर्वदा तुम्हारे लिए प्रमाण है। यह मैंने तुम्हारी प्रीति देखकर ही कहा है। मैं सगुण निर्गुण दोनों हूँ। यह सब कुछ मेरा है और ब्रह्म ज्ञान देने के लिए ही मैं निष्फल रूप में प्रकट हुआ हूँ। मेरा यह निष्फल तत्व ही तुम्हें ब्रह्म का ज्ञान कराएगा, जिससे कि मेरा आत्मिक संबंध है। लिंग रूप की जहाँ कोई स्थापना करता है, वहाँ मैं अप्रतिष्ठित रूप से रहता हूँ। लिंग के अभाव में बेर सहित स्थान भी मेरा क्षेत्र नहीं रहता है। इसी के साथ श्री शिव महापुराण में 9वां अध्याय संपूर्ण होता है। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। श्री शिव महापुराण की जय।